बुलेटिन की शुरुआत है इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। दरअसल 2 दिन बाद यानी 2 सितंबर को भारत एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। और चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि मिशन की पूरी तैयारी कर ली गई है और तय समय पर ही आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मिशन आदित्य L1 को लेकर इसरो ने पहली बार तस्वीरें भी जारी की हैं। तो वो तस्वीरें सामने आ गई है। देखिए, सूर्य की कक्षा में यानी कि L1 पॉइंट पर भेजा जा रहा है आदित्य L1 को। 2 सितंबर को लॉन्चिंग की तारीख सामने आ गई थी, अब वक्त भी यहां पर तय हो चुका है। तो चंद्रयान 3 की सफलता हमने देखी और अब हम देखेंगे आदित्य L1 और उसके लिए तस्वीरें भी जारी की है इसरो की ओर से और पूरी तैयारी भी यहां पर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए कर ली गई है। देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद, इसकी बड़ी कामयाबी के बाद अब इसरो सोलर मिशन लॉन्च करने जा रहा है और इसरो का यह मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा, जो सूर्य से जुड़ी जानकारी यहां पर जुटाएगा। और इस मिशन के कामयाब होने के साथ ही भारत सूर्य की खोज में मिशन भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और आखिर क्या है इसरो का सोलर मिशन, इस मिशन से आखिर क्या कुछ हासिल होगा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल दिखाते हैं। मिशन मून के बाद सोलर मिशन की तैयारी, चांद के बाद सूर्य को समझने की बारी। चंद्रयान 3 को चांद पर मिली कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य को समझने के लिए मिशन की तैयारी कर रहा है। कुछ ही दिनों में इसरो सूर्य के करीब अपने यान आदित्य L1 को भेजेगा। मिशन मून के लिए चंद्रयान 3 ने 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। सूर्य को समझने के लिए आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। सूर्य एक जलते हुए आग के गोले की तरह है। धरती के सबसे करीब का वो तारा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। अगर सूर्य की रोशनी धरती पर ना पड़े तो धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं की तीव्रता इतनी तेज हो जाएगी कि पृथ्वी और इसकी कक्षा में काम करने वाले सैटेलाइट्स काम करना ही बंद कर देंगे। सूर्य की इसी सौर ऊर्जा और उसके तापमान को समझने के लिए आदित्य L1 सूर्य के करीब पहुंचकर इसकी जानकारी जुटाएगा। काफी सेफ पॉइंट है लैग्रेंजियन 1, क्योंकि ये दोनों का, जैसे मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल इन पे प्रोसेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा यान जो है, हमारा क्राफ्ट जो ऑब्जर्वेटरी है, वो काफी सेफ रहेगी। क्योंकि सूरज का तापमान जो है वो वेरी करता है, उसका इंटरनल कोर का तापमान अलग है और बाहर का स्फेयर का तापमान जो है वो अलग है, परंतु इस लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर इस तापमान का असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्राफ्ट जो यान जो है हमारा, वो पूरी तरह से यहाँ पर अपने निश्चित समय तक ऑब्जर्वेशन कर आंकड़े इसरो तक पहुंचा सकते। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 को जिस लैग्रेंज 1 पॉइंट पर भेजा जाएगा वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। धरती और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स पर गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, मतलब अंतरिक्ष यान कम ईंधन में सूर्य के चक्कर लगा सकता है। हालांकि आदित्य L1 मिशन को सभी 5 लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, लेकिन मिशन को कामयाब बनाने के लिए यह जरूरी है कि आदित्य L1 को उस पॉइंट पर भेजा जाए जहां मिशन के सफल होने की संभावना ज्यादा हो और जटिलताएं कम। आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फीयर यानी सूर्य का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, सूर्य का बाहरी वायुमंडल क्रोमोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर वाली सतह और कोरोना जो सूर्य के कुछ हजार किलोमीटर ऊपर है, इसके चुंबकीय क्षेत्र, टोपोलॉजी और सौर वायु के बारे में जानकारी जुटाएगा। वो जो आदित्य L1 मिशन है वो एक, उसको L1 क्यों कहा गया है? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि आदित्य मिशन तो समझ आता है, लेकिन L1 क्यों? जी हाँ, L1 एक ऐसा जो सन और अर्थ है उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। उस स्पेशल पॉइंट पे जो है हम इस हमारे ऑब्जर्वेटरी को, आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पे हम प्लेस करेंगे। हाँ।
ताकि, और दूसरी खास बात है इस पॉइंट की कि इस पॉइंट से हमें सन जो है बिना किसी झंझट के, बिना किसी एक्लिप्स के, बिना किसी एक्लटेशन के पूरे टाइम विजिबल रहेगा और हम पूरी तरीके से उसकी स्टडी कर सकेंगे। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रीमोस्फीयर, कोरोना, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य से निकलने वाली आग के निकलने के पहले और बाद की गतिविधियां, अंतरिक्ष मौसम जैसी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर बनाए रखेंगे और 3 पेलोड लैग्रेंज 1 पर कणों और दूसरी गतिविधियों पर शोध करेंगे। सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च कर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह का मिशन सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भेज चुकी है। सोलर मिशन के तहत आदित्य L1 क्या जानकारी जुटाएगा, इसे लेकर न्यूज 18 इंडिया ने नेहरू तारामंडल के एक्सपर्ट बालचंद्रन से बात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि मिशन आदित्य L1 आखिर क्यों इतना खास है। ये कहा जा रहा है कि L1 पॉइंट तक जाने वाला भारत पहला देश है। इससे पहले फ्लाई बाय किया था अलग अलग मिशन जो सूरज पर गए थे। तो क्या ये किस तरह से अलग है अपना मिशन? देखिए, बाकी जितना मिशन है